टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जैसा कि आप नेम से ही जानते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब कोई नया पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है या एडमिशन लेता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे किन किन चीज़ों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा या फिर हमें उसके रिगार्डिंग क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सब हम सीखेंगे। सो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में देखिए, हमें ये तो सिंपल पता है कि अभी यहाँ पर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो जो प्रॉफिट पहले एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में बढ़ रहा था, अब वो प्रॉफिट एक और पार्टनर आकर शेयर करेगा। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि किसी पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है। तो एक बहुत ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो एडमिशन वाला जो केस है या फिर किसी पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब हमारे सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री हो। उसके बाद आता है कि हम किसी पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं, क्योंकि जबकि हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ये पता है कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो हमारा जो प्रॉफिट का शेयर है वो कम हो जाएगा। सपोज पहले 20,000 रुपीज़ 3 जनों के बीच में बढ़ते थे, या फिर हमने ले लिया, ठीक है 20,000 ही ले लेते हैं। पहले 20,000 रुपीज़ 4 पार्टनर थे, ABCD, इन चारों के बीच में बढ़ते थे। अब एक नया पार्टनर और आ गया E, ठीक है। अब प्रॉफिट वही है 20,000, अब वो 20,000 पहले 4 के बीच में बढ़ते थे तो 5,000 ईच आ जाता था। अब जब एक और पार्टनर आ गया E, तो यहाँ पर अब शेयर कितने होंगे, 5। ऑब्वियस सी बात है, अब हर किसी के शेयर में कितना कितना अमाउंट आएगा, 4,000। दैट मीन्स जो शेयर और प्रॉफिट पहले उन पार्टनर्स को मिल रहा था, अब वो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो भाई ये जानते हुए कि भाई जब नया पार्टनर आएगा तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, मतलब जो हमें प्रॉफिट मिलता था वो शेयरिंग कम हो जाएगी, तो उसके जानते हुए भी फिर नए पार्टनर को हम एडमिट ही क्यों करते हैं, ऐसे कौन से रीजन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहले कि हो सकता है हमारी फर्म को कैपिटल की ज़रूरत हो, क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो वो एक अच्छी फ्रेश कैपिटल लेकर आता है और साथ में वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आता है। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अभी नया पार्टनर आया, ठीक है, वो अपने साथ कैपिटल लेकर आ रहा है, इसलिए हम उसमें फर्म में एंटर कर रहे हैं। और नया पार्टनर जब आता है तो फिर हम नए पार्टनर को एक और चीज़ की वजह से यहाँ पर एडमिट करते हैं कि उसके पास अगर कोई ऐसी बेटर टेक्नोलॉजी या कोई बेटर ऐसी स्किल है जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उसको एडमिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता है ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर हमारे यहाँ आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो जब एक बार एंटर कर गया तो वो हमारे यहाँ होने वाले सारे प्रॉफिट्स पर अपना राइट मांगेगा कि भाई इसमें हमारा भी राइट है, ठीक। तो यहाँ पर उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे वो हम देख लेते हैं। एक बार नया पार्टनर जब हमारे यहाँ आ जाता है तो उसके आने से पहले हमारे पास जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, जो भी रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। इसीलिए बांट दिया जाता है क्योंकि अगर एक बार नया पार्टनर आ गया तो वो फिर उस प्रॉफिट पर अपना शेयर मांगेगा। तो भाई नए पार्टनर के आने से पहले हमारा जो भी पुराना हिसाब किताब होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हो जाता है, उन सबको क्लियर कर दिया जाता है इन द ओल्ड रेशियो। क्योंकि भाई जब नया पार्टनर आएगा तो फिर रेशियो भी चेंज होगी, न्यू रेशियो होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस टाइम पर। तो देखिए सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले सपोज 3 पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे, उनके बीच में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग थी। अब जैसे ही नया पार्टनर आ गया, क्योंकि भाई वो भी शेयर लेगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब नया पार्टनर आता है तो फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अब इसमें क्या होता है, अब अगर मुझे, या फिर ऑब्वियस सी बात है ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन्होंने फर्म को स्टैंड करने के लिए, बिल्ड करने के लिए स्टार्टिंग से बहुत मेहनत करी, 10 साल हो गए उनको फर्म चलाते चलाते। अब भाई ये जो गुडविल अर्न करी है किसने अर्न करी है, ए और बी ने अर्न करी है। सी अभी आएगा, एडमिट होगा, तो उस गुडविल का फायदा सी भी उठाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ए और बी जिन दोनों ने गुडविल स्टैंड करी, ठीक है, तो जब सी आएगा
तो उनकी बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी गुडविल है उसको वो रिटर्न ऑफ कर लेंगे दोनों अपने कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट भी आगे हम देखेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। भाई जब उन दोनों ने, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 साल पहले, तो उनके पास कुछ एसेट्स थे, लायबिलिटीज थे, उनको दोबारा से वो रिवैल्यू करेंगे। कौन? सिर्फ ए और बी, नया पार्टनर नहीं। नए पार्टनर के आने से पहले वो ये देखेंगे कि हमारे एसेट्स की आज की वैल्यू क्या है, हमारी लायबिलिटी आज किस कंडीशन में है, उन पर अगर हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो नए पार्टनर के आने से पहले ही उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि अगर नया पार्टनर आ गया तो फिर वो अपना शेयर मांगेगा, ठीक है। चलिए वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट, ये हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं। एक बार फिर भी इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे कि अगर हमारे पास कोई रिजर्व है, कोई प्रॉफिट है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में देंगे इन द ओल्ड रेशियो, ओके। चलिए उसके बाद आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से किसको कितनी कैपिटल लाने चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो 1 बाय 1 अब हम इसको क्लियर करते हैं, जो भी हमें सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि भाई जब नया पार्टनर आता है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगी, तो वो हमें कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर भी दो कंडीशन आती हैं। एक आता है कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर आपको बता दिया, बट ये नहीं बताया कि वो किससे कितना शेयर लेगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी एक नया पार्टनर आ रहा है, सी का शेयर है 1/4, बस सी का शेयर बताया 1/4, बट ये नहीं बताया कि वो अपने शेयर में से कितना हिस्सा ए से लेगा और कितना हिस्सा बी से लेगा, क्योंकि बी एग्जिस्टिंग तो वो दोनों ही है, सी के आने से उन दोनों का ही शेयर कम होगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से हमें ये नहीं बताया जाता कि नया पार्टनर जो आएगा वो किससे कितना शेयर लेगा, तो हम जो पुराने वाले पार्टनर हैं उनकी रेशियो को ओल्ड रेशियो के बराबर ही मानते हैं। क्लियर? चलिए दूसरा टॉपिक आता है, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके हैं उसमें से एक एक क्वेश्चन ले लेंगे फटाफट। तो दूसरा इसका सिचुएशन आता है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, दोनों इक्वल शेयर अभी शेयर कर रहे हैं। सी पर जो आया हमारा पार्टनर, वो उसका 1/4 शेयर है और वो अपने 1/4 का आधा हिस्सा ए से लेगा, आधा हिस्सा बी से लेगा। अभी उसने क्लियर कर दिया कि आधा हिस्सा ए से लेगा, आधा हिस्सा बी से लेगा, तो उस कंडीशन में हम कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, और जब नहीं बताया उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे, दोनों फटाफट देखते हैं। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दे रखे हैं डीके गोयल में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन ही करा रही हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी नहीं। मेन क्वेश्चन हमारे जो है वो जब हम आगे के टॉपिक्स पर आएंगे तब आपको मिलेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बाद से, ओके। चलिए तो यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक एक केस का हम दोनों क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। एक है आपका क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1A में मुझे क्या कहा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों की रेशियो है 5:3। ए एंड बी आर पार्टनर्स, रेशियो है 5:3। उसके बाद सी जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर कितना है फ्यूचर प्रॉफिट, सी एज अ न्यू पार्टनर, और इसका शेयर है 1/4। और हमसे कुछ नहीं कहा गया है कि ये किससे कितना शेयर लेगा, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, हम ये मानेंगे कि फ्यूचर रेशियो इन दोनों का, मतलब ए और बी का जो फ्यूचर रेशियो है वो यही रहेगा। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दोनों केसेस का मैं एक एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। 1B सेम दे रखा है, आप खुद करके देखेंगे। 2A नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2A, ये दूसरे केस का है। इसमें क्या है, P और Q दो पार्टनर्स हैं, ये ठीक है। ये वाला और भी एक और दे रखा है, R और S दो पार्टनर्स हैं, 2B है ये। R और S दो पार्टनर्स दे रखे हैं, R एंड S। उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट T एज अ पार्टनर for 1/8 share which will borne by R and S equally. Find out the new profit sharing ratio. चलिए ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है R और S दो पार्टनर हैं, 3:2। नया पार्टनर जो आ रहा है दैट इज नोन एज T, इसका शेयर है 1/8, और इसने क्लियर कह रखा है इसमें दैट T will bond his share
बाय आर एंड एस इक्वली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी एज अ पार्टनर 1/8 share which will bond by R and S equally। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है सिर्फ पार्टनर का शेयर दिया है, एक क्वेश्चन में उसने मुझे पार्टनर का शेयर भी दिया है और ये भी बताया है कि पार्टनर आर और एस से उस अपने शेयर को बराबर बराबर लेगा। चलिए फटाफट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको ये कंडीशन दी है, आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दी है और नए पार्टनर का शेयर दिया है, उस कंडीशन में हम ये मानते हैं लेट आवर टोटल प्रॉफिट इज 1। हमारा जो टोटल प्रॉफिट क्या है, लेट द टोटल प्रॉफिट 1। अब ये मेरा टोटल प्रॉफिट 1 है। अब टोटल प्रॉफिट 1 में से अगर मैं सी वाले पार्टनर का शेयर, भाई सी का तो हमें पता है कितना है 1/4, अगर मैं नए वाले पार्टनर का शेयर निकाल दूं तो बचा हुआ किसका, ए और बी का। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1 में से मैंने क्या किया, 1 में से मैंने किया 1 - 4, तो मेरा आंसर आ गया 3/4। तो रिमेनिंग शेयर है 3/4। अब ये 3/4 किसका है, ए और बी का। ठीक है, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने नए वाले पार्टनर को तो उसका शेयर दे दिया। अब ये जो 3/4 है इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि सी जो पार्टनर है वो किससे कितना शेयर लेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर अब ए का शेयर आ गया, ए का न्यू शेयर, ए की न्यू रेशियो is न्यू रेशियो। ए की न्यू रेशियो कितनी आएगी, 3/4, दोनों का कंबाइंड है तो 3/4 का 5/8, 5/8 पार्ट किसका, ए का। ऐसे ही बी की न्यू रेशियो 3/4 का 3/8 हिस्सा किसका, बी का। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 5 15, 32, 9, 32। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी रेशियो आ गई। अब इसको आपको इक्वल कैसे करना है, देखिए ए की रेशियो आ गई 15/32, बी की आ गई 9/32। उसके बाद सी का शेयर हमें गिवन था, सी का शेयर कितना था 1/4। हम रेशियो को तब तक इक्वल या एग्जैक्ट नहीं मानते जब तक नीचे वाली डिजिट सेम ना हो। तो भाई नीचे वाली डिजिट को सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम आपका काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम सिंपल से यहाँ पर कर देते हैं। 4 के टेबल में 32 किस पर आता है, 8 पर, तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटू 8। और आप नीचे जिस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी इसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटू 8। तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गई, 15:9:8। क्लियर। ये कौन सी कंडीशन है, तब कंडीशन है जब हमें नए पार्टनर का शेयर तो दिया है बट ये नहीं बताया कि वो किससे कितना लेगा। अब फटाफट ये देखते हैं, इसमें तो हमें बताया है, इसमें आर और एस 3:2 है। टी का शेयर कितना है 1/8। 1/8 का आधा आधा हिस्सा वो किससे लेगा, आर और एस से। तो पहले भाई हमें 1/8 को आधा आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, टी एक्वायर हाफ ऑफ 1/8, मतलब 1/8 का आधा कितना 1/60 किससे लेगा, फ्रॉम आर। भाई आर से वो इतना हिस्सा लेगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टी एक्वायर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कहा है 1/2 ऑफ 1/8 कितना 1/16 किससे लेगा, एस से। बराबर बराबर लेगा इसलिए मैंने 1/2 किया। ओके, तो 1/16 किससे लेगा, आर से, 1/16 किससे लेगा, एस से। चलिए ये नंबर तो है फ्रैक्शन में। अब मैं आपसे सिंपल कहूं, टी जो आया इन दोनों के पास 50-50 रुपीज है। ठीक है, टी आया, टी ने कहा मैं 20 रुपीज लूंगा, जिसमें से 10 रुपीज मैं आर से लूंगा और 10 रुपीज मैं एस से लूंगा। चलिए 50-50 रुपीज इन पर है। टी ने साफ कह दिया कि मैं 10 रुपीज किससे लूंगा, आर से, और 10 रुपीज किससे लूंगा,
एस से। तो हम आर के पास रुपीज कितने थे 50, जब 50 में से 10 रुपीज टी ने ले लिए तो अब आर के पास कितने बचे 40। ऐसे ही एस के पास 50 थे, 50 में से 10 रुपीज टी ने ले लिए तो इसके पास कितने बचे 50। कैसे किया, इनके अमाउंट में से टी का जो शेयर था उसे हमने माइनस कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, जब ये शेयर आर अपना 1/16 किसको दे रहा है टी को दे रहा है तो आर का शेयर क्या हो गया कम हो गया। तो आर की न्यू रेशियो अब आएगी, आर न्यू रेशियो, आर की न्यू रेशियो कैसे आएगी, आर के पास कितना रेशियो था 3/5, 3/5 में से 1/16 किसने ले लिया टी ने, तो भाई 1/16 इसका हिस्सा कम हो गया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1/16 लेस। क्लियर, ऐसे ही सेम आ जाएगा एस न्यू रेशियो, एस के पास कितना शेयर था 2/5 जिसमें से टी ने कहा था कि वो 1/16 किससे लेगा एस से, तो भाई जब एस 1/16 देगा तो उसका शेयर कम हो जाएगा इसलिए हम माइनस करेंगे 1/16। दोनों का यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 16 5 होता है 80 तो यहाँ पर हम करेंगे 80, उसके बाद 5 16 80 सॉरी 5 6 हाँ 16 80 और 16 3 48, 16 5 यहाँ पर आ गया 5, ऐसे ही यहाँ पर 5 16 16 2 32 और 5 यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आर की न्यू रेशियो आ गई, यहाँ पर जगह नहीं है या फिर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आर का शेयर आ गया 48 में से हमने 5 माइनस किया तो कितना आ गया 43/80। ऐसे ही एस का शेयर कितना आ गया 32 में से आपने 5 माइनस किया तो कितना आ गया 27/80। ठीक है, टी का शेयर मेरे पास है 1/8, टी का शेयर है मेरे पास 1/8। भाई यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 8 है तो भाई सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब भाई 8 के टेबल में 80 कितने बार आता है 10 to 10, तो नीचे जितना करना है उतना ही मुझे ऊपर भी करना है, तब मेरी न्यू रेशियो मेरे पास आएगी कितना 43/27/10, कितना ही आ रहा है क्या भाई 43/27/10 एंड 15 एंड 9 एंड 8। ठीक है, हमारा रेशियो सही है, तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपके हैं वो करके देखेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।